नमस्कार। श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा की। आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण जगह जगह जिला कलेक्टर या अन्य राज्य सरकार या एसडीएम ये अपने विवेकानुसार या जिले की आपदा ना फैले, कोई विपदा ना फैले, इसके लिए जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा कानून लागू करते हैं। आइए जानते हैं इसकी विस्तार से जानकारी क्या होती है। जीरो मोबिलिटी क्या है? जैसा कि हम बार बार सुन रहे हैं, जीरो मोबिलिटी, जीरो मोबिलिटी, जीरो मोबिलिटी। आखिर जीरो मोबिलिटी है क्या? जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, लॉकडाउन के दौरान या फिर किसी जिले में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है इसके दौरान। तो जीरो मोबिलिटी क्या है, आइए जानते हैं। इस दौरान आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। कौन कौन सी धाराएं आप पर लागू होती है और ऐसे समय में आप कैसे धाराएं न टूटे और अपना कार्य कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं जो आपके खिलाफ जाती है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो आइए जानते हैं जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा की संपूर्ण जानकारी। मैं बिल्कुल आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा इसलिए देखें कि आपको दूसरा अन्य वीडियो ना देखना पड़े जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा के बारे में। हम लोगों ने बहुत प्रयास करके जो धाराएं जो अपने लग रही है जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा में, उनका संकलन करके आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, बिल्कुल आपको याद होगा कि 144 धारा समय समय पर सरकार द्वारा लगाई जाती है। धारा 144 के तहत जिन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू होती है वहां पर आप निम्न कार्य नहीं कर सकते हैं। तो धारा 144 जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या होता है कि जहां जीरो मोबिलिटी लागू होती है वहां पर संपूर्ण आदेश लागू होते हैं। जैसे कि सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। ऐसी सभाएं, बड़े सामूहिक आयोजन जहां पर जीरो मोबिलिटी लागू है वहां धारा 144 भी लागू होती है और वहां इसका पालन करना अनिवार्य होता है। अब आगे की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जीरो मोबिलिटी का जो आदेश है वो सरकार द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा दिया जाता है, जिसमें बिल्कुल आपको पत्र जारी होता है उस राजस्व क्षेत्र के लिए। ऐसे में आपके क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी लागू है तो कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 188 भारतीय महामारी अध्यादेश 2020 जो कि 1 मई 2020 को लागू हुआ, इसकी अवहेलना मानी जाएगी। धारा 188 की अवहेलना मानी जाएगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 5 की भी अवहेलना मानी जाएगी और आपके खिलाफ निम्न मुकदमे किए जा सकते हैं। इसके अलावा विस्तार से बात करें तो धारा 144 के अलावा जो 188 का जिक्र हुआ है, जो धारा 188 का जिक्र हुआ है वो आईपीसी की धारा 188 क्या है, तो हम आपको बता दें कि 1897 में महामारी कानून के तहत सेक्शन 3 के तहत ये जिक्र किया गया कि कोई भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कानून के निर्देशों नियमों को तोड़ता है, तो उल्लंघन करता है तो ये धारा उसके खिलाफ लगाई जाती है। अगर आपको सरकार द्वारा जारी उन निर्देशों की जानकारी है और आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 188 लागू होगी। अब इसमें सजा क्या मिल सकती है? इसमें सजा ये मिल सकती है कि जो शख्स इसकी पालना नहीं करता है तो वो 1 महीने की जेल और 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा, अगर आप द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जाता है जो कि मानव जीवन, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिए खतरा होता है, जैसे कि ये जो कोरोना चल रहा है उसके कारण, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल और 1000 रुपया जुर्माना दोनों हो सकती है। हाँ, अब बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट लगा है, जो कानून अभी महामारी के दौरान ही लगा है, जो राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लगा है, जिस पर 1 मई 2020 को राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए ये जो कानून लागू हुआ है उसको जान लेते हैं। बहुत सुंदर कानून है जीके के हिसाब से और अच्छे जो आपदा प्रबंधन है इसके हिसाब से। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं तो इसमें क्या कि राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने इस राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके दौरान क्या है कि इस कानून का उल्लंघन कोई करता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की सजा या फिर दोनों एक साथ
सजा दी जा सकती है, ये प्रावधान रखा गया है। परंतु इसमें खास बात यह है कि अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य पानी की सेवाओं की अवधि को प्रतिबंध करने का अधिकार भी देता है। यह अध्यादेश सरकार को किसी भी तरह की भीड़ को रोकने के लिए, भीड़ को अलग करने के लिए और राज्य या जहां पर लागू है उनकी सीमाओं को सील करने, सार्वजनिक परिवहन माध्यमों को नियमित करने या उन्हें रोकने, सामाजिक दूरी बनाने, धार्मिक सार्वजनिक आयोजनों को रोकने या भीड़ एकत्रित नहीं होने के कारण लगाया गया है। और सरकार निजी तथा सरकारी कार्यस्थलों को प्रतिबंध कर सकती है। दुकानों और व्यावसायिक कार्यालयों को खोलने और बंद करने, आवश्यक सेवाओं में जैसे मीडिया और स्वास्थ्य सहित अन्य को लेकर कार्रवाई करने का अधिकार देती है। यानी अगर जो मीडिया कर्मी ये सोचता है कि मैं इस राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में अपनी न्यूज कवरेज कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, सरकार आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अब बात करते हैं कि जो आपदा प्रबंधन नियम अधिनियम 2005 है उसकी बात करते हैं। तो आपदा प्रबंधन नियमन अधिनियम जो है 2005 वस्तु और उद्देश्य के अनुसार मकसद आपदाओं का प्रबंधन करना, जैसे समन रणनीति, क्षमता निर्माण और अन्य चीजें शामिल होती है। आमतौर पर एक आपदा जो है वो प्राकृतिक रूप से जैसे चक्रवात, भूकंप या भयंकर बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, इसको ही माना जाता है। आपदा की परिभाषा में एक अर्थ ये भी है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों के कारण कोई आपदा आती है उसको महाविपत्ति कह सकते हैं। तो इसलिए भी ये कानून आप पर जीरो मोबिलिटी में लागू होता है। इस कानून के दौरान आपके ऊपर 10 धाराएं लगती है, जो कि धारा 51 से लेकर 60 तक होती है। तो आप उन धाराओं का विवरण हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF फाइल दे रखी है वो डाउनलोड कर देख सकते हैं कि आपको इन धाराओं के दौरान किस किस में 2 साल की सजा है, किस में 1 साल की सजा है। इस प्रकार पूरा विवरण आप जीरो मोबिलिटी का हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरी PDF फाइल आपको दी गई है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।